इधर ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को दूसरा समन भेजकर 24 अगस्त को रांची जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारी सीएम से उनके और उनके परिवार की संपत्तियों के बारे में भी पूछताछ करेंगे। बता दें कि इससे पहले 8 अगस्त को भी ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजकर 14 अगस्त को उपस्थित होने को कहा था, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। वहीं इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस मामले में किया गया समन गैर कानूनी है और वो कानूनी सलाह लेकर ही आगे बढ़ेंगे। तो ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को दोबारा समन भेजा है, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन को 24 अगस्त को रांची जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि समन उन्हें गैर कानूनी तरीके से भेजा गया और वे कानूनी सलाह लेकर ही आगे बढ़ेंगे। तो ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को दूसरा समन भेजकर 24 अगस्त को रांची जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें, इससे पहले भी ईडी ने समन भेजा था, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन को 14 अगस्त को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने अपना व्यस्तता का हवाला दे करके वो नहीं पहुंचे थे। और इस बार उन्होंने कहा है कि ईडी गैर कानूनी तरीके से उन्हें समन भेज रही है और वे कानूनी सलाह लेकर ही आगे बढ़ेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता अंजनी। अंजनी, ईडी ने अब दोबारा सीएम हेमंत सोरेन को समन भेज करके बुलाया 24 अगस्त को, लेकिन कहा जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन अब कानूनी सलाह लेकर के ही आगे बढ़ेंगे। क्या कुछ है मामला? देखिए, इससे पहले 8 अगस्त को जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन भेजा गया था और कहा गया था कि 14 अगस्त को आप ईडी कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, लेकिन अपनी व्यस्तताओं की वजह से उन्होंने आने से वो नहीं जा पाए। और जिस तरह से फिर बाद में जो खबरें आई कि खुद मुख्यमंत्री की तरफ से एक पत्र भी दिया गया कि वो ईडी को कि वो अपना सम्मन वापस लें, क्योंकि वो एक कानूनी सलाह भी ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो है एक बार दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने सम्मन जारी किया है और 24 तारीख को उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया गया है। तो अब मामला बड़ा गंभीर भी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से तमाम चीज़ें घट रही हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जो आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है, उनसे जुड़ी तमाम चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशंस है ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, तो उसके बाद ईडी अपने अनुसार नियमानुसार तमाम चीज़ों को करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पहले आप देखेंगे अभी डुमरी में भी उन्होंने कहा कि मैं जेल जाने से नहीं डरता हूं। कहीं ना कहीं उन्होंने ईडी पे कई तरह के आरोप भी लगाए कि तमाम चीज़ें जो हैं पॉलिटिकलाइज है। लेकिन फिर भी अब उनके लिए जो है जो जब दूसरा सम्मन जारी हुआ है तो 24 अगस्त को वो पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, ये तो जानकारी जो है 1 या 2 दिनों के बाद या शाम तक मिल जी बिल्कुल अंजनी, सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जो ईडी के द्वारा समन भेजा गया है वो गैर कानूनी है। तो इसके पीछे क्या सीएम हेमंत सोरेन ने कुछ दलीलें दी है कि किस बेसिस पर वो बोल रहे कि जो ईडी के तरफ से समन दिया गया है वो गैर कानूनी है? देखिए, इससे पहले भी आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर इसके पहले भी पहुंचे हैं। तो राजनीति में तमाम चीज़ें जो है एनालिसिस होती हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता होगा कि ये जिस तरह से कई आरोप लगते रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा कि ईडी जो है वो ईडी जो है कहीं ना कहीं अलग मिजाज से काम कर रही है। फिर भी इन चीज़ों को लेकर आप देखेंगे तो पूरे भारत में जिस तरह से अभी ईडी की कार्रवाई चल रही है और आप देखेंगे कि जो विपक्ष में जो विपक्षी दल अभी केंद्र मतलब पूरे देश में है, उन पे ईडी की दबिश बढ़ी है और ईडी चाहती है कि तमाम चीज़ों का निष्पादन हो, भ्रष्टाचार खत्म हो और सही तरीके से जांच हो।
लेकिन जो विपक्षी दल है उनका कई बार आरोप होता है कि ईडी जो है कहीं ना कहीं किसी से गाइडेड होकर काम कर रही है। तो ये राजनीति की कहानी है, लेकिन 24 अगस्त को जिस तरह से मामले हैं और तमाम चीज़ों को देखेंगे कि कल जो संथाल परगना का मामला, जो अवैध खनन से जुड़ा मामला है, और हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये सीबीआई जांच करेगी, तो कोर्ट ने आदेश दिया है। और आप पूरा कनेक्शन जो देखेंगे तो संथाल परगना में जो अवैध माइनिंग खनन का जो मामला है, तो कहीं ना कहीं उससे जोड़ने का एक प्रयास हो रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पहले जब ईडी ने सम्मन भेजा था तो वो पत्र लिखे थे और वापस लेने की बात कही गई थी, और ये भी कहा गया था कि कानूनी सलाह वो ले रहे हैं, तो वो कानूनी सलाह ले भी रहे होंगे। अब देखना ये होगा कि 24 तारीख को यदि वो अपीयर होते हैं तो ईडी भी जो है तमाम तरह के जो सवाल है वो उनका एक पूरी फेहरिस्त तैयार है और तमाम चीज़ों को लेकर वो इन्फॉर्मेशन लेगी। देखिए, पूरे झारखंड में आप देखेंगे तो जिस तरह से ज़मीन का मामला जो है, कई संदिग्ध मामले हैं और जिसमें कई अधिकारी अंदर हैं, कई वैसे सफ़ेद पोस्ट भी अंदर हैं, तो हमें और संथाल परगना में लगातार ये आवाज़ें उठती रही हैं कि अवैध खनन का जो मामला है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों से कनेक्शन होता है। तो यही वजह है कि इन चीज़ों को लेकर ईडी की दबिश जो है झारखंड में काफी जी बढ़ी बिल्कुल है। अंजनी, और जो ये 24 सारे तारीख को वो अवैध अपीयर मामला में होते जो हैं, नहीं संलिप्त होते हैं, अपराधियों के ये नाम तो निकल थोड़ी करके देर आ के रहे हैं बाद सामने, पता तो चलेगा। इसमें कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ भी ईडी के पास कुछ ठोस सबूत होगा, क्योंकि इतने बड़े संवैधानिक पद पर हैं सीएम हेमंत सोरेन और उनके खिलाफ जो ईडी समन भेज रही है, तो ईडी के पास भी कोई ठोस सबूत होगा तभी ये समन दोबारा भेजा गया है। देखिए, ईडी के पास क्या है नहीं है ये वो पब्लिकली या मीडिया से कभी भी मुखातिब नहीं होती है, लेकिन यदि ईडी के पास है तो उन चीज़ों को लेकर वो सवाल करेगी और मुख्यमंत्री जब अपीयर होंगे तो उन सवालों का जवाब उन्हें देना होगा और उसके बाद जो है ईडी अपने तरीके से काम करेगी। लेकिन आप देखेंगे कि संथाल परगना में कई जो अधिकारी हैं, जो डीएमओ रहे हैं और कई लोग अवैध खनन मामले में अंदर हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। अभी रांची में देखेंगे विष्णु अग्रवाल जो है और इसके पहले जो है और कई जो लोग हैं, तो वो ईडी के दबिश में हैं, ईडी के शिकंजे में है, लगातार पूछताछ हो रही है। तो ईडी के पास क्या है, ये ईडी ही के पास ही ये जानकारी है, लेकिन ये पब्लिकली जानकारी नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन की जो है मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ने वाली है और यदि वो 24 को ईडी दफ्तर पहुंचते हैं तो उनसे जो सवाल पूछा जाएगा, उन सवालों के जवाब से ईडी कितना संतुष्ट होगी ये तो 24 तारीख को तय होगा। लेकिन ईडी की दबिश बढ़ने से राज्य में एक राजनीति के क्षेत्र में एक बड़ा भूचाल है। जी बिल्कुल अंजनी, लेकिन जिस तरह से सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा मतलब पहली बार उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया और अब वो कह रहे हैं कि जो ईडी के तरफ से समन भेजा गया है वो कानूनी तौर से गलत है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन बार बार अपनी बातों से पलट रहे हैं। क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं जब पहला समन उनको भेजा गया तो उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया और अब वो कह रहे हैं कि कानूनी तौर से गलत है, तो ये पहली बार में ये दलीलें क्यों नहीं आई सामने? देखिए, दरअसल ईडी ने जो पत्र लिखा है और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और पार्टी के कद्दावर नेता हैं और उसके अनुसार जब वो मुख्यमंत्री के पद पे हैं और ईडी का जब पत्र मिलता है तो जाहिर सी बात है कि वो एक मुख्यमंत्री हैं, तो वो कानूनी सलाह लेना उनका एक क्षेत्राधिकार है और तमाम चीज़ों को लेकर के वो सलाह ले सकते हैं। और उसके अनुसार यदि आप देखेंगे तो अब जब दूसरी बार सम्मन जारी हुआ है तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब आगे हेमंत सोरेन किस तरह से उनके कदम आगे बढ़ते हैं या कानूनी सलाह लेकर फिर पत्र लिखते हैं। लेकिन तमाम चीज़ों के बीच में आप देखेंगे जिस तरह से ईडी का जो सम्मन जारी हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो सलाह ले भी रहे होंगे, कानूनी राय ले भी रहे होंगे, लेकिन ईडी अपनी पूरी तैयारी करके बैठा है
और उन सवालों से ईडी जब सवाल पूछेगी और उन सवालों से जब वो संतुष्ट होगी, तब हमें लगता है कि अब आगे ईडी अलग तरह से बातचीत कर सकती है। जी बिल्कुल लेकिन अंजनी, ये तो अब 24 24 अगस्त को ही पता चल पाएगा कि आखिर किसका ये जो पूरा मामला है क्या है, और क्या सारे मामले में कौन से अपराधियों का नाम सामने आता है। ये सब कुछ अब तो 24 अगस्त को ही सामने आ पाएगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।